इतना बड़ा कदम उठा लिया और मुझे बताया तक नहीं। सॉरी अबू, लेकिन आपकी तबीयत इस काबिल नहीं थी कि मैं आपको ये सब कुछ बताता। और वैसे भी इस दौरान हालात ऐसे हो चुके थे कि मेरे खुद जहन से निकल गया कि मैंने उन्हें वार्निंग दी है। तो इस वार्निंग का क्या फायदा हुआ? उल्टा वो लोग हमारे दुश्मन हो गए, तरह तरह की बातें फैला रहे हमारे बारे में। अरे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इनकी धमकियों में कोई दम नहीं है। इनको अच्छे से पता है कि अगर इन्होंने ऐसा वैसा कुछ किया तो नुकसान इनको होगा। और ये बात तुम इतने दावे से कैसे कह सकते हो? क्योंकि मेरे पास सारे सबूत हैं अम्मी, मेरे पास गवाह हैं जो अगर मैं अदालत ले गया तो ये साफ साफ वाजे हो जाएगा कि ये मलिक बिलाल एक नंबर का फ्रॉडी आदमी है। जो भी हो मुराद, तुम्हें क्या जरूरत थी पराये फड्डे में हाथ डालने की? जिसका माल गया है वो तो हाथ झाड़ के मजे से साइड में हो गया, और तुम ऐसे ख्वामख्वाह बुरे बन रहे हो। कैसी बातें कर रही हो सादिया? ये पराया फड्डा नहीं है, इसकी बहन के साथ ज्यादती हुई थी। एक तो मुझे आपकी समझ नहीं आती, अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ और बात कर रही थी और अभी बयान ही बदल लिया। अरे वो तो इसलिए कि मुझे सिर्फ उस तरफ की बात पता थी। मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ कि मुझे यहाँ के हालात भी तो पता चले। अब तुम देखना, जो लोग बातें बना रहे हैं ना, उन्हें कैसा मुंह तोड़ जवाब दूंगी मैं। शुक्रिया खाला, और आपने बहुत अच्छा किया ये सब कुछ मुझे बताकर। मैं देखता हूँ कि वो मलिक बिलाल कब तक अरबाज की प्रॉपर्टी पे कब्जा रखेगा और कैसे नहीं बताएगा वो हमें सोनिया और अरबाज का पता। तो तुम अब क्या करोगे? कुछ तो करना पड़ेगा वो, क्योंकि बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। यार कितनी अजीब सी जगह ले आई हो, हम तुम्हारी गाड़ी में आ जाते, ड्राइवर करवा लेता सारा काम। वाह भाई बहुत अच्छी, ड्राइवर बाबा को सब बता देता ताकि फिर वो मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते। तुम्हारा अच्छा करने के चक्कर में ना मेरा खुद का बुरा हो जाता। सॉरी यार, मैं तो भूल ही गई थी कि हम झुक के काम कर रहे हैं। जी अच्छा चलो चलो जल्दी से करते हैं हम इससे। इतनी सी बात है सर। आई नो राइट। अब करूँगा सर। चले अंकल चलिए। क्या करूं मैं? ये लड़की अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आती। तो देर हो गई है, अब तक वापस ही नहीं आई है और फोन भी बंद है उसका। आ लेने दो आज इसे अंदर, आज नहीं बचती मेरे हाथ से ये। तुम फिर आ गए? जी फिर आ गया, और इसके बाद फिर आऊंगा और बार बार आऊंगा और तब तक आता रहूंगा जब तक मेरी बहन नहीं मिल जाती और जब तक मेरे दोस्त को इंसाफ नहीं मिल जाता। क्या हुआ, यकीन नहीं आ रहा क्या? यकीन कर लीजिए आंटी, क्योंकि मैं अरबाज नहीं जो कि हार मान के दुनिया के किसी कोने में जाके खो जाए। मैं मुराद हुसैन, और एक बार मैं कुछ बोल दूं तो उसको पूरा करना खुद पे फर्ज कर देता हूं। ये बात अपने शौहर और बेटी को याद से बता दीजिएगा, समझी? हाय, कैसे हो? मैं कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी तुम? सॉरी यार, असल में हुमा साथ में थी, बहुत मुश्किल से जान छुड़ा के आई हूँ। खैर, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई? कहाँ सॉल्व हुई फारा, आज शाम तक की मोहलत दी उसने मुझे। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मुझे आंखों के सामने जेल की सलाखें नजर आ रही हैं। खबरदार, ऐसी बातें अपने मुंह से नहीं निकालते। तो तुम बताओ क्या बोलूं? 50,000 कोई छोटी रकम नहीं होती। इतनी बड़ी रकम भी नहीं है जिसके लिए आपको कोई जेल भेज दे। तुम ये बातें कर सकती हो क्योंकि तुम एक बड़े बाप की औलाद हो। हूँ तो मैं बड़े बाप की औलाद,
और मेरा दिल भी बहुत बड़ा है। और तुम्हारे लिए तो और भी बड़ा हो जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन ये क्या है? तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। खोल के देखो। नहीं फारा, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। क्यों? तुम्हारी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। रखो। मुझे खुद नहीं पता मैं ये पैसे कब चुका पाऊंगा तुम्हें वापस। जब आएंगे तब दे देना। चलो रखो। बहुत अच्छी हो फारा। कुछ खाएं? हाँ, मेरा तो सोच सोच कर सर चकरा रहा है। पता नहीं ये लड़का कुछ नया गुल खिलाने की क्या तैयारी कर रहा होगा। कैसी बातें कर रही हो सादिया? मैं तो कह रही हूँ कि मुराद जो कर रहा है ना बिल्कुल ठीक कर रहा है। अरे बिलाल को पता होना चाहिए ना कि हमारी बेटी कोई अकेली थोड़ी है, और ना ही ऐसा तरने वाला है जैसा वो लोग समझ रहे हैं। अम्मी खाना तैयार है, डाइनिंग टेबल पे लगवा दूं कि इधर ही? अच्छा चलो सादिया, तुम सास बहू खाना खाओ, मैं भी सुबह की आई हुई हूँ। अब मैं भी चलती हूँ, मेरी बहू भी इंतजार कर रही होगी खाने पर। अरे रहने दो, बैठ जाओ। कहाँ जा रही हो और किस खुशफहमी में हो? कोई तुम्हारी बहू तुम्हारी राह नहीं तक रही होगी, बल्कि शुक्र अदा कर रही होगी, दुआ कर रही होगी कि सास घर के बाहर ही रहे तो अच्छा है। कोई तो खौफे खुदा करो सादिया, बात करने से पहले मौका महल तो देख लिया करो। खाला आप अम्मी की बातों का बुरा मत माने, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप थोड़ी देर इनके साथ रुक जाएं। असल में मुझे दानिया को हॉस्पिटल लेके जाना है। तानिया? तानिया आई हुई है क्या? मुझे किसी ने बताया ही नहीं, और ना ही दानिया मुझसे मिलने आई। जी खाला, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम उसको यहाँ ले आए। बस मुराद ने लिया है अपॉइंटमेंट अभी डॉक्टर का, मैं लेके जाऊंगी उसको। ऐसा क्या हुआ है दानिया को, और वो है कहाँ? अभी तो अपने कमरे में, और क्या हुआ ये दिखाने लेके जाना है। अच्छा मैं देख कर आती हूँ उससे। कोई जरूरत नहीं है, बैठ जाओ सुकून से। और कुछ नहीं हुआ दानिया को, ये नियाज हुसैन और मुराद की जिद है। मुझे नीचा दिखाने के लिए यहाँ ले आए दानिया को, लेकिन मैं भी सादिया हूँ, ज्यादा देर टिकने नहीं दूंगी उसे यहाँ। उसे तो ससुराल जाना ही होगा। आप भी एक बेटी की माँ है। अपनी बेटी को मेरी बहन की जगह रख के एक बार सोचिए, अगर उसके ससुराल वाले उसके साथ ये सब कुछ करते तो आप बर्दाश्त कर पाती? अल्लाह ना करे बेटा, ऐसा तो मत कहो। अल्लाह ना करे, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी बहन को तलाश करने में मेरी मदद करें। क्या पता आपकी इस नेकी की वजह से आपकी बेटी और आपके शोहर की पकड़ में थोड़ी सी नरमी आ जाए। बेटा तुम हर बात में मेरी बेटी को क्यों घसीट रहे हो बीच में? उसने तो अरबाज की जायदाद अपने नाम पर नहीं करवाई ना, और उसका क्या लेना देना इस तमाम किस्से से? आपकी इतला के लिए अर्ज है आंटी कि आपकी बेटी को शुरू दिन से सब कुछ मालूम था। और एक और सच बताना चाहूंगा आपको, आपकी बेटी इतनी मासूम और भोली नहीं है जितनी आपको लगती है।